नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। पिछले 15 महीनों में और पिछले 15 सालों में उनकी कार्यशैली में कोई बदलाव किसी को नहीं दिखा। उन्होंने जब कहा मध्य प्रदेश में टाइगर जिंदा है तो लोगों के मन में ये विश्वास था कि उनकी आवाज को उठाने वाला एक शख्स अभी भी मध्य प्रदेश के पटल पर मौजूद है। और अब टाइगर इज बैक है। टाइगर अब मध्य प्रदेश में वापस है और बतौर मुख्यमंत्री सबसे लंबा कार्यकाल ये कीर्तिमान स्थापित अगर किसी ने किया है तो वो हैं शिवराज सिंह चौहान जी। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। शिवराज जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नवीन जी। शिवराज जी, अगर मैं पिछले सरकार की बात करूं तो आपके जाने के बाद उनके पास एक ही बात थी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार खजाना खाली करके गई है, मध्य प्रदेश को कंगाल करके गई है, स्वर्णिम मध्य प्रदेश का एक मति भ्रम पैदा करके गई है। और अब आप जब आए हैं तो कोरोना की विभीषिका है, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, तब भी इन सब चीजों को आप मैनेज कर रहे हैं और एक बार भी आपने ये नहीं कहा कि कोई आर्थिक संकट है। इसका क्या आधार है? कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जी, दिल में अगर तड़प होती है जनता की सेवा की, प्रदेश के विकास की, लोगों के लिए काम की, तो राह निकलती है, रास्ते निकलते हैं। जी। विगत 15 महीनों की बात करें तो पिछली कांग्रेस सरकार में एक मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उठाया उन्होंने कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश की आभा में हमें खाली मध्य प्रदेश दिया हुआ है, खजाना एकदम खाली है। और जब आपने पदभार पुनः ग्रहण किया बतौर मुख्यमंत्री तो कोरोना की विभीषिका थी। अकेले श्रमिकों के लिए 18,000 करोड़ से अधिक की राशि की व्यवस्था की गई। तो मध्य प्रदेश का खजाना खाली है लगातार ये सुना और फिर इस राशि की व्यवस्था करना, इस पर जरूर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। नवीन जी, जहां चाह होती है वहां राह को निकल नहीं पड़ता है। पिछली सरकार को चिंता थी नहीं और इसलिए अगर रोना रोना हो तो ये कह दो कि खजाना खाली है। अब खजाना कौन का खाली है? हर महीने टैक्स आता है, ये बात सही है कि कोविड के कारण नहीं आया, टैक्स नहीं थे पैसे, लेकिन इसके बावजूद भी जनकल्याण के काम रोके नहीं जा सकते। और इसलिए चाहे मजदूरों के खाते में पैसा डालना हो, किसानों को फसल बीमा योजना का पैसा देना हो, बच्चों की स्कॉलरशिप देना हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप को काम देना हो, रसोइयों को भुगतान करना हो, पंचायतों को पैसा देना हो, कोई कसर हमने नहीं छोड़ी। तड़प होनी चाहिए इसके लिए। वहां तो बहाना था कि खजाना खाली है। अब खजाना कौन दे? कहीं कोई लूट के थोड़ी लाए थे, खाली हो गया। जी, मध्य प्रदेश करनी पड़ती। जी, मध्य प्रदेश देश का दिल है और मध्य प्रदेश विभिन्न राज्यों से जुड़ा हुआ है। लॉकडाउन के दौरान किसी भी कारण से तमाम सारे कामगार, श्रमिक पैदल रोडों पर निकल पड़े और मध्य प्रदेश से न सिर्फ मध्य प्रदेश के बाकी तमाम अन्य राज्यों के श्रमिक जब मध्य प्रदेश की राहों से गुजरे तो मध्य प्रदेश ने उनको उनके राज्यों के बॉर्डर तक पहुंचाने की व्यवस्था की। अन्य राज्यों के बॉर्डर से मजदूरों को जो मध्य प्रदेश के रहवासी थे उनको वापस लाया गया। अन्य राज्यों ने इसकी तारीफ तक की कि दूसरे की सीमाओं पर जब पहुंचाया गया तो एक अचानक ये इतना बड़ा इनफोर्स मैनेजमेंट सामने आया। इसके लिए कहां से प्लानिंग आई कि अगर ऐसा हुआ तो इन सब चीजों की हम व्यवस्था करेंगे? बाकी चीजें तो आपने देखा कि बस में, सीमाओं में, राज्यों में, इन्हीं में उलझी रही सरकारें। नवीन जी, अपने भाई और बहन हैं मजदूर, और मजदूर किसी प्रदेश के हों, मध्य प्रदेश के तो हैं ही, लेकिन मध्य प्रदेश के बाहर के प्रदेशों को भी मजदूर निकल पड़े। एक बार मन में ये भाव बैठ गया कि एक बार बस घर पहुंचना है। अब इसके बाद लोग निकल पड़े, कोई पैदल निकला, कोई शायद अलग अलग साधनों से निकला। अब उनकी जो व्यथा देखी तो क्या किसी सरकार की ड्यूटी नहीं है कि आपके प्रदेश में अगर कोई पैदल चल रहा है तो आप उसको गाड़ी में बिठा के छोड़ें, अगर कोई भूखा है तो उसको भोजन कराएं, प्यासा है तो पानी पिलाएं, चाय का, नाश्ते का इंतजाम करें। हमने जब वो तकलीफ देखी तो युद्ध स्तर पर यह व्यवस्था की कि मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर अगर कोई आएगा तो हम अपनी बसों में बिठाकर
उसको दूसरी बॉर्डर तक छोड़ेंगे। अगर सैंधवा बॉर्डर पे आए और उत्तर प्रदेश जाना तो झांसी छोड़ेंगे उसको, और रास्ते में चाय नाश्ता पानी भोजन, यहाँ तक कि जूते चप्पल अगर पाँव में नहीं तो वो भी पहनाने का काम करेंगे। ये मानवीय कर्तव्य हमारा, धर्म है हमारा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और सरकार की तो ड्यूटी है जी कि वो लोगों की मुसीबत कम करे। जी इसलिए कर्तव्य मान के हमने ये काम किया। जी अब उसमें जो खर्च होता है, पैसा लगता है, वो लगता है, लेकिन जनता को कितनी सहूलियत मिली। जी मुझे तो कहते हुए संतोष है कि हमने अपने प्रवासी मजदूर भाई और बहनों जी को कष्ट में नहीं रहने दिया, उनकी बेहतर सेवा करने की कोशिश की। आपने धर्म की बड़ी अद्भुत परिभाषा गढ़ी है, और यही धर्म की परिभाषा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। मानस में तुलसीदास जी ने और एक बात कही है जो आप चरितार्थ भी करते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान सो एक। सो न सिर्फ श्रमिक बल्कि अन्य तमाम सारे सेक्टर्स के लिए आप बहुत सारी योजनाएं लाए। आपने मंडी अधिनियम में संशोधन किया, आपने लेबर रिफॉर्म्स एक्ट किया, और श्रम सिद्धि अभियान में अधोसंरचना विकास का मॉडल भी तैयार किया। 2 महीनों में इतने बड़े फैसले लिए। इनके लिए अर्थ की व्यवस्था करना, इनके लिए वित्त की व्यवस्था करना और पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना, ये तमाम सारे तूफानी फैसले, अगर इनको कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनके पीछे क्या सोच रही? देखिए, आपने कहा मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। जी। अब ये सकल अंगों को पालना पोसना है, तो एक तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आज रोटी मिल जाए तो राशन दे दो, 3 महीने का पहले दिया, 2 महीने का उसके बाद दिया, आगे भी देंगे। लेकिन एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए जरूरी है कि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने ये जो चुनौती थी कोरोना की, उसको अवसर के रूप में बदल दिया। सचमुच में ऐसे नेता है नरेंद्र मोदी जी जो दुनिया को अंधेरे में भी राह दिखाते हैं, केवल भारत को नहीं जी। और इसलिए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का अपना संकल्प व्यक्त किया। हमको लगा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना पड़ेगा, और इसलिए कैसे मध्य प्रदेश में रोजगारों की व्यवस्था हो, कल कारखाने आए, उसमें जो जो बाधा थी हमने दूर की। हमने उद्योग नीति में सुधार किया, हमने श्रम कानूनों में सुधार किया, एक नहीं अनेकों प्रयास किए, क्योंकि आगे मध्य प्रदेश को खड़ा करना है जी, आगे ले जाना है जी। और इसलिए उसकी जो आवश्यक व्यवस्थाएं थी वो सारी व्यवस्था खड़ी करने की हमने कोशिश की। एक तरफ तत्काल तो जो प्रवासी मजदूर आए उनके जॉब कार्ड बनवा रहे हैं, श्रम सिद्धि योजना बनाई, उनको रोजगार दे रहे हैं। रोजगार सेतु हमने बनाया, जिसमें एक तरफ रोजगार की जिनको जरूरत है वो उनका पोर्टल पर नाम, दूसरी तरफ जिन कारखानों को कुशल कारीगर चाहिए उनका नाम, ताकि दोनों को जोड़ के हम दोनों की जरूरत पूरी कर दें, रोजगार भी मिल जाए और मजदूर भी काम के लिए मिल जाए। तो एक नहीं अनेकों प्रयास हमने करने की कोशिश की है और ये प्रयास जारी रहेंगे। जी। रबी की फसल का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हुआ, करीब 120 लाख मीट्रिक टन, और इस दौरान किसानों को उपार्जन में कोई समस्या नहीं आए, खरीदी में कोई समस्या नहीं आए, किसान भाई परेशान ना हो, और अगर उनको फसल का उचित दाम और तत्काल उनको दाम मिल जाए ऐसे समय पे जब सबसे ज्यादा आवश्यकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य था। इसके लिए भी आपने इस दिशा में प्रयास किए, उसके विषय में जरूर जानना चाहूंगा। मैं तो जब शुरू में आया तो हैरत में था, खरीदी की कोई व्यवस्था ही नहीं की पिछली सरकार ने। ना कोरोना से निपटने की व्यवस्था थी, ना खरीदी की व्यवस्था थी। गेहूं का उत्पादन बम्पर हुआ, बाकी फसलें भी अच्छी हुई, इसलिए युद्ध स्तर पर हमने खरीदी की व्यवस्था की, खरीदी केंद्र बढ़ाए, बारदानों का इंतजाम किया। अगर जूट के बारदाने नहीं मिले, पश्चिम बंगाल में साइक्लोन आ गया, वहां से आपूर्ति नहीं हुई, तो हमने तो प्लास्टिक बैग उन्हीं को बारदाने उन्हीं के हमने बनवाए। और आज मुझे कहते हुए गर्व है, मैं मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं को, किसानों को प्रणाम करता हूं। मध्य प्रदेश 1,25,00,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद चुका है जी। चना अलग है, सरसों अलग है जी। पंजाब ने इस साल खरीदा 1,27,00,000 मीट्रिक टन जी। मेरा विश्वास है मध्य प्रदेश इस बार पंजाब को छोड़ के जी नंबर 1 पे प्रिक्योरमेंट में, उपार्जन में पहुंच जाएगा जी। और किसानों की जेब में लगभग 24,000 करोड़ रुपया आएगा जी। ये 24,000 करोड़ रुपया जी किसानों की, क्योंकि उनके खाते में लगभग 17,000 करोड़ रुपया डल चुका है। ये किसान बहनों और भाइयों की
आर्थिक स्थिति को तो ठीक करेगा ही, ये मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा। क्योंकि किसान भाइयों के हाथ में पैसा आएगा तो दुकान जाएंगे, सामान खरीदेंगे तो दुकान चलेगी, कारखानों में बना माल उठेगा, कारखानों में बना माल उठेगा तो पूंजी का निर्माण होगा, और पूंजी का निर्माण होगा तो नया निवेश होगा। नए निवेश के लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं जी। लेकिन खरीदने की बेहतर व्यवस्था, ये जरूर है कि हमारा अंदाज था कि 100 लाख मीट्रिक टन आएगा जी, क्योंकि पिछले साल आया था 60 लाख मीट्रिक टन जी। लेकिन गजब कर दिया किसान भाइयों बहनों ने, और इसलिए हमारे बारदाने भी खत्म हो गए, कई तरह की दिक्कतें भी हुई, लेकिन फिर भी हमने कहा कि और बारदाने मंगाओ, और बारदाने मंगाओ। लगातार जहां भी खरीदी पूरी नहीं हुई वहां 5 जून तक और जारी रहेगी। ऊपर से थोड़ा सा मौसम की भी मार ऐसी है, लेकिन तो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को परेशानी ना हो, हम पूरा अनाज खरीदें, गेहूं खरीदें, चने की खरीदी तो अभी जारी रहेगी जी। पदभार ग्रहण करते ही सीधे मंत्रालय पहुंचे और कहा कि सब कुछ बाद में, सबसे पहले कोरोना से निपटना है, वही एकमात्र चुनौती है। जब मध्य प्रदेश में कोरोना ने प्रवेश किया तो मध्य प्रदेश के मानस के अंदर एक नैराश्य का भाव था, क्योंकि लगातार जो खबरें आ रही थी वो ऐसे थी कि पीपीई किट्स नहीं है, मास्क की कमी है, इक्विपमेंट्स की कमी है, वेंटिलेटर्स नहीं है, क्वारंटाइन सेंटर ठीक नहीं है, आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं है, कोविड के हॉस्पिटल्स नहीं है। तो क्या आज बतौर मुखिया मध्य प्रदेश के रहवासियों को, मध्य प्रदेश के निवासियों को आप ये विश्वास दिला सकते हैं कि मध्य प्रदेश उनके जान की, उनकी स्वास्थ्य की चिंता करने में, उसको बचाने में पूरी तरह से सक्षम है? मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं। व्यवस्थाएं पूरी बना ली गई है। यह अलग बात है कि जब आए थे तब कोई व्यवस्था ही नहीं थी, 60 टेस्ट भी नहीं हो पाते थे, अब 6000 टेस्ट हो रहे हैं जी। इस सरकार ने, पुरानी वाली सरकार ने ना सैंपल लेने की व्यवस्था की जी, ना पीपीई किट की व्यवस्था की, ना मास्क की व्यवस्था थी, ना अस्पतालों की व्यवस्था थी, कोई प्रबंध ही नहीं थे जी। लेकिन आज अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। सरकारी व्यवस्थाएं कम पड़ी तो हमने निजी अस्पताल को भी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स के रूप में परिवर्तित कर दिया, इलाज की पूरी व्यवस्था की, और अब उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में जो हमारे एक्टिव केस है जी, उनकी संख्या बढ़ नहीं रही। पॉजिटिव आते हैं लेकिन उससे ज्यादा जो स्वस्थ लोग हैं, मरीज रिकवर होकर चले जाते हैं। आज रिकवरी रेट मध्य प्रदेश की 64% हो गई है जी। मतलब 100 में से 64 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं जी। और व्यवस्थाएं माकूल है, पर्याप्त है। ये बात सही कि अनलॉक के कारण जब भीड़ बढ़ेगी, मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि आर्थिक गतिविधियां शुरू करें जी, लेकिन 2 गज की दूरी रखें, जी। फेस कवर मतलब मास्क लगा के रखें, बार बार हाथ धोते रहें, ये जरूरी है। क्योंकि कई बार भीड़ का रेला मैं देखता हूं तो लगता है कि इससे दिक्कत बढ़ेगी जी। लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और जनता को भी भरोसा है जी। कि मिलकर हम इस कोरोना को पराजित कर देंगे। जहां आप कह रहे हैं सर कि पिछले सरकार में कोई तैयारी नहीं थी, वहां पूरी कांग्रेस राहुल जी को इस मामले में प्रबंधन गुरु स्थापित करने में लगी हुई। उन्होंने कहा, उन्होंने बार बार पूरे देश की सरकार को चेताया, केंद्र सरकार को। उन्होंने तो ट्वीट किए थे कि कोरोना आने वाला है, सुनामी टाइप का होने वाला है, बहुत बड़ी विभीषिका होने वाली है, लेकिन उनको गंभीरता से नहीं लिया गया और हम होते तो बेहतर करते, ये कांग्रेस कह रही है सर। अब गाल बजाने में कुछ लगता नहीं है, जब करना था सरकार थी तब तो किया नहीं, आईफा के आयोजन में लगे रहे जी। और अब राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। अब राहुल जी ने तो पहले कहा था कहीं फरवरी में ही, वो ही कह रहे थे कि मैंने चेताया था तो यहां की सरकार क्यों नहीं चेती जो फरवरी में थी। केवल कहना, फोटो खिंचवाना, मजदूर के बीच जाके बैठ जाना और फोटो खिंचवा के वापस आ जाना, इससे कोई मजदूरों का भला होगा या जनता का भला होगा? कांग्रेस अपना योगदान बताए जी। कोरोना से लड़ने में क्या योगदान दिया। एक आध दिन नाटक किया कहीं उत्तर प्रदेश में, बस मंगा रहे हैं, बस नहीं आने दे रहे, बाद में पता चला बस की जगह स्कूटर के भी नंबर दे दिए उनने। तो अजब गजब पार्टी है कांग्रेस, क्या कहें उसके बारे में। जी, जैसा आपने कहा कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरण ते नर हैं घनेरे। अब आचरण, उसको आचरण में लाने की और उसको अप्लाई करने की जवाबदेही सर आपकी है, और आपको फील्ड के नेता के तौर पर जाना जाता है। मध्य प्रदेश ने 15 महीनों में भी, जब कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में, आपको बिल्कुल वैसे ही निरंतर जनता के बीच में पाया। आज शिवराज सिंह चौहान
निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में श्योपुर से शहडोल तक नजर रख रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में नहीं जा पा रहे हैं इन सारी जिम्मेदारियों के तहत और तमाम सारे प्रिकॉशंस के तहत, तो कैसे रोक पा रहे होंगे इस टाइम पर अपने आप को आप? देखिए, मैं तो पहले दिन से इंदौर जाना चाहता था। भोपाल में मैं पहले घूमा, लेकिन फिर कोविड जैसी बीमारी थी, उसके कारण केंद्र ने गाइडलाइन दी और ये कहा कि मुख्यमंत्रियों का इस समय जनता के बीच में निकलना उचित नहीं है। जाएंगे तो भीड़ होगी, बिल्कुल लॉकडाउन का पालन नहीं होगा जी, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा जी, और उसके कारण दिक्कतें बढ़ सकती है, लोग ज्यादा आएंगे जी। तो हमें ये कहा गया कि नहीं जाना है, एक जगह बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से काम करना है जी। उसे जान सुबह और से जहान लेकर की रात जद्दोजहद के बीच मध्य प्रदेश की जनता से हम जुड़े रहे। आत्मा तड़पती रही, दिल बेचैन रहा कि कैसे जनता के बीच पहुंचे। बिल्कुल। लेकिन संवैधानिक कुछ मर्यादाएं जो गाइडलाइन ने बनाई थी, उनका पालन करने के लिए अपने आप को रोकना पड़ा। अब जल्दी जनता के बीच में पहुंचना शुरू कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये तड़प मध्य प्रदेश की जनता भी समझ सकती है, और मध्य प्रदेश की जनता, अगर आप जाते, जो आपने कहा है कि मुखिया का आचरण वैसा होना चाहिए जो उदाहरण बने, और निश्चित रूप से इस तड़प के बावजूद आप जनता को लगातार ये कह रहे हैं कि सेफ डिस्टेंसिंग रखें और सारे एहतियात बरतें। महत्वपूर्ण और अंतिम सवाल है कि एक मंत्रिमंडल का विस्तार जो आपने कहा जल्द होगा, दूसरा पंच परमेश्वर योजना भी आप इस बीच में लाए हैं कि गांव-गांव में वो योजना पहुंचे, और तीसरा जान और जहान की जद्दोजहद के बीच मध्य प्रदेश की जनता को संदेश। इन 3 बिंदुओं पर आपकी प्रतिक्रियाएं चाहूंगा सर। मंत्रिमंडल का गठन जल्दी होगा सर। पार्टी उसके लिए चर्चा कर रही है। जान भी है और जहान भी है, दोनों चीजें हमको करनी पड़ेगी जी। और जान है इसलिए कोविड से अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी, सरकार आवश्यक व्यवस्थाएं करेगी, लेकिन हम खुद सावधान नहीं रहे। अगर हम सावधान रहे तो हम कोविड को मार देंगे, और हम सावधान नहीं रहे तो कोविड हमें पकड़ लेगा, बिल्कुल ठीक। अस्पताल जाना पड़ेगा जी। इसलिए सावधानियां जो मैंने पहले बताई जी, वो सावधानी रखना अत्यंत आवश्यक है। जी, तब हम इस महामारी को परास्त कर पाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, जी, मीडिया ने भी बहुत सकारात्मक सहयोग दिया, IND 24 चैनल का भी हमको भरपूर सहयोग मिला है सर। कुल मिला के कोविड से लड़ाई में पूरी जनता एक हो गई सर। और इसलिए हम इसको पराजित कर लेंगे। लेकिन मैं फिर कहता हूं सर, सावधानी अत्यंत आवश्यक है। सावधानी अगर रखी तो कोविड को हम सर इसी आर्थिक सफलता समस्या के के बीच साथ में हराएंगे। पंच परमेश्वर और मध्य प्रदेश से 1555 उसको करोड़ बाहर रुपए, उस पर जरूर जानना चाहूंगा कि पंच परमेश्वर, देखिए, क्योंकि गांव भारत के की आत्मा विकास के गांव काम में बसती कभी- है, और आपके जेहन में गांव सबसे पहले जिंदा है। आपका तो सीधा जुड़ाव ही गांव से है। गांव का विकास रुकना नहीं चाहिए। पिछली सरकार ने धोखा दिया किसानों को, पिछली सरकार ने धोखा दिया गांव वालों को। न गांव में विकास, न शहर में विकास। पैसे नहीं दिया पंचायतों को, एक कंकर नहीं डाला। अभी हमने 1555 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की है जी। जनसंख्या के अनुपात में 7-8 लाख रुपया से लेके 6 से लेके 10 लाख रुपया तक प्रत्येक पंचायत में जाएंगे। अब वहाँ सड़कें बनेंगी, वहाँ छोटी मोटी पुल पुलिया बनाना तो बनेगा, कोई और निर्माण के काम गांव में जरूरी तो वो होंगे। जो गांव के निर्माण के काम हैं वो इस राशि से होंगे। गांव के विकास को हमने फिर रफ्तार दी है जी। जो पिछली सरकार में रुक गई थी। है अपना हिंदुस्तान कहाँ, वो बसा हमारे गांव में जी। तो पंच परमेश्वर योजना से गांव का विकास होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए, और तमाम सारे विषयों पर आपको भी बहुत बहुत अभिव्यक्ति के लिए। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये संकल्प है कि कोरोना की लड़ाई में किसी भी प्रकार से ना आर्थिक मोर्चे पर, न संवेदनशीलता के मोर्चे पर, न सरकार के दायित्व और कर्तव्यों के मोर्चे पर, किसी भी मोर्चे पर कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। जान भी बचाएंगे और जहान भी बचाएंगे, और फिर से हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, लहराएंगे और स्वर्णिम मध्य प्रदेश की तरफ कदम बढ़ाएंगे।
IND 121 में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।